दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग महीने के काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आगे चलकर काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि कुछ लोग इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो काफ़ी ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। दोस्तों आपको ऐसे ही कितने ही एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कम सैलरी होते हुए भी रिच बने। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनकी इन्वेस्टिंग स्किल। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का अर्थ होता है ऐसी चीज़ों में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना जो आपको फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट दे सके। कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमाते हुए भी उनका सही इस्तेमाल नहीं करते या उनको सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करते और अपने शो ऑफ के लिए उन्हें खर्च कर देते हैं। जबकि कुछ लोग कम सैलरी होते हुए भी उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करके हाई रिटर्न लेते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट से हम दो तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पहला अपने द्वारा खरीदी गई वस्तु को ज्यादा पैसों में बेचकर, और दूसरा है अपने द्वारा खरीदी गई वस्तु से पैसे मिलने पर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए का कोई फ्लैट खरीदा जिसे आपने 10,000 रुपए मंथ के हिसाब से रेंट पर दिया, यानी साल के 1,44,000 रुपए आपको रेंट के प्राप्त होंगे। अगर आप इसे 5 साल बाद बेचना भी चाहे और अगर इसकी कीमत 50 लाख रुपए से बढ़कर 70 लाख रुपए हो जाती है तो इन 5 सालों में आपने लगभग 27,20,000 रुपए का रिटर्न लिया। दोस्तों इंडिया में कई सारे तरीकों से इन्वेस्टिंग की जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 5 तरीके शेयर करने वाला हूं जिनसे आप आसानी से अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, शेयर मार्केट। दोस्तों शेयर मार्केट में कई सारी कंपनीज रजिस्टर होती है जिनके स्टॉक या शेयर को खरीदा या बेचा जाता है। शेयर मार्केट में भी हम 2 तरीकों से पैसा कमाते हैं। पहला अपने बाय किए गए शेयर को बढ़ी हुई प्राइस में बेचकर, और दूसरा है अपने द्वारा खरीदे गए शेयर पर डिविडेंड मिलने पर। डिविडेंड वो राशि होती है जो कोई भी कंपनी आपको अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से में से शेयर करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी ABC कंपनी के शेयर में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। यदि एक शेयर की कीमत 10 रुपए है तो आपको 1,000 शेयर मिलेंगे। अगर पर शेयर की प्राइस बढ़ के 15 रुपए हो जाती है तो इन्हें बेचने पर आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। यदि कंपनी आपको पर शेयर पर 2 रुपए का डिविडेंड भी देती है तो 1,000 शेयर के हिसाब से आपको 2,000 रुपए मिलेंगे, यानी आपका टोटल प्रॉफिट 7,000 रुपए होगा। दोस्तों शेयर मार्केट में भी हम 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप किसी भी कंपनी के शेयर को डायरेक्ट खरीद सकते हैं, उसके प्राइस बढ़ जाने पर आप उसे बेच करके पैसा कमा सकते हैं। नंबर 2 आता है म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों इसमें आप अपने पैसों को म्यूचुअल फंड के अंदर सबमिट करते हैं। यह फंड आपके पैसों को कई सारी कंपनीज के शेयर में लगाते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ने पर आपको प्रॉफिट मिलता है। नंबर 3 आता है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दोस्तों इसमें आप अपने पैसों को किसी फंड मैनेजर को देते हैं। यह फंड मैनेजर आपके पैसों को किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है। आप इन शेयर की प्राइस के बढ़ने पर इन्हें आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 आता है बॉन्ड्स। दोस्तों कई बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेती हैं, लेकिन कई बार कुछ कंपनियां बैंक से पैसे ना लेकर लोगों से बॉन्ड्स के माध्यम से पैसे लेती है। इसके बदले कंपनी उन्हें कुछ इंटरेस्ट देती है। लिए गए टाइम के पूरा हो जाने पर लोगों को उनका पैसा वापस करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ABC कंपनी 5 सालों के लिए 200 करोड़ रुपए लेना चाहती है। इसके लिए कंपनी 10,000 रुपए पर बॉन्ड की कीमत के हिसाब से 2 लाख बॉन्ड लाती है। आपको किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम एक बॉन्ड को खरीदना होगा। मान लीजिए राहुल ने इस कंपनी में 10 बॉन्ड को खरीदा, यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब यह कंपनी 10% के रिटर्न के हिसाब से ईयरली रिटर्न देती है, यानी 1 साल के 10,000 रुपए। 5 साल के बाद जब कंपनी की मेच्योरिटी समाप्त हो जाती है तो कंपनी सभी लोगों के पैसे वापस कर देती है। इंडिया में कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं। 2 तरह के बॉन्ड्स में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पहला है गवर्नमेंटल बॉन्ड्स। कई बार गवर्नमेंट को भी अपनी योजनाओं के लिए पैसों की नीड होती है, जिनके लिए गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है। यह इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे आसान और सेफ तरीका होता है, लेकिन यहाँ आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इसमें सभी प्राइवेट कंपनियां आती है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ बॉन्ड्स लेकर आती है। यह थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 8 से लेकर 10% ईयरली रिटर्न मिलता है। नंबर 3 आता है रियल एस्टेट। दोस्तों आप किसी भी लैंड या उस पर बने स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला लैंड। इसमें आप किसी भी खाली जमीन पर या खेती की जमीन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 आता है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। दोस्तों आप किसी भी हाउस, फ्लोट या बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लोग रहते हैं। नंबर 3 आता है कॉमर्शियल रियल एस्टेट। दोस्तों इस तरह की इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के लिए शॉपिंग मॉल,
होटल्स, मैरिज हॉल ETC। नंबर 4 आता है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। दोस्तों इसमें आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सोहन 20 लाख रुपए में किसी कृषि भूमि को खरीदता है और किसी किसान को इसे खेती के लिए देता है। बदले में किसान सोहन को साल के 50,000 रुपए रेंट के देता है। 10 साल के बाद यदि इस जमीन की कीमत 20 लाख से बढ़कर 40 लाख हो जाती है तो सोहन इसे बेचकर 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कर सकता है। दोस्तों रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसकी लोकेशन। आप जिस जगह पर रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं वहां पर सारी फैसिलिटीज है या नहीं, जैसे पीने का पानी, बिजली, सीवरेज लाइंस ETC। क्या कुछ सालों के बाद यह जगह लोगों के रहने के लायक होगी या नहीं, क्या लोगों को इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों रियल एस्टेट में उसकी लोकेशन उसकी सबसे बड़ी कुंजी होती है। नंबर 4 आता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सोना एक बहुमूल्य धातु होती है। सालों से लोगों में सोने को खरीदने का ट्रेंड बना हुआ है। आप 2 तरीके से सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों इसमें आप गोल्ड को फिजिकल रूप से खरीद सकते हैं और इसे बाद में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसमें सोने के गुम हो जाने या उसके चोरी हो जाने का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरा आता है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टिंग। दोस्तों इसमें आप डिजिटल रूप से सोने में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपको रियल गोल्ड की तरह ही रिटर्न देता है। इसमें गोल्ड के गुम हो जाने या चोरी हो जाने का खतरा नहीं रहता। इन 3 तरीकों से डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग की जा सकती है। पहला डिजिटल गोल्ड। दोस्तों इसमें आप गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद सकते हैं। यह आप ग्राम या अमाउंट के अंदर इसे खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 ग्राम या 0.01 ग्राम या 100 रुपए या 500 रुपए का गोल्ड खरीद सकते हैं। आपने जितना भी गोल्ड परचेज किया यह सब आपके ID पर शो करता है। कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपको डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टिंग के ऑप्शन देते हैं। आप किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा गोल्ड ETFs। दोस्तों इसमें आप अपने पैसों को गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह गोल्ड फंड गोल्ड बुलियन की प्राइस पर बेस होते हैं। इन्हें आप किसी भी कंपनी के शेयर की तरह ही स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। तीसरा आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों इसमें आपको अपने पैसों को गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। अगर इन्हें म्यूचुअल फंड की तरह ही बाय और सेल कर सकते हैं। चौथा सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड्स। दोस्तों यह बॉन्ड्स गवर्नमेंटल बॉन्ड्स होते हैं जो गोल्ड पर बेस होते हैं। इसमें बॉन्ड की कीमत 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है। इन बॉन्ड्स को खरीदने पर आपको ईयरली 2.5% का इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है। मैच्योरिटी खत्म हो जाने पर आपको उस समय के हिसाब से गोल्ड की प्राइस पर पैसे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किए। यदि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 10,000 रुपए है तो आपको 20 ग्राम गोल्ड बॉन्ड्स मिलेंगे और प्रत्येक साल 2.5 एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से 2500 रुपए मिलेंगे। यदि मैच्योरिटी आने पर आपके द्वारा खरीदे गए गोल्ड बॉन्ड्स की कीमत 1,20,000 रुपए हो जाती है तो आपको इन बॉन्ड्स पर 1,20,000 रुपए ही प्राप्त होंगे। नंबर 5 आता है कलेक्टिबल्स इन्वेस्टिंग। दोस्तों कई बार मार्केट में कुछ पुरानी चीजों जैसे ओल्ड कॉइन्स, पुरानी कारें, पुरानी घड़ियां, पुराने स्टाम्प, पुरानी वाइन्स की बोतल, पुरानी पेंटिंग्स और कई सारी चीजों की कीमत अचानक से बढ़ जाती है और उस समय कई सारे लोग इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। आपको भी पुरानी चीजों को खरीदने का शौक है तो आप कुछ ऐसी पुरानी चीजों को खरीद सकते हैं जिनके प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों यह इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि इसमें आपको फिक्स पता नहीं होता कि किस चीज की प्राइस बढ़ सकती है और आपके द्वारा खरीदी गई चीजों के गुम हो जाने या टूट जाने का खतरा भी लगातार बना रहता है। इसलिए आपको ऐसी चीजों को खरीदने से पहले अच्छे से रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इन्वेस्टिंग के बारे में जाना और इन्वेस्टिंग के 5 तरीकों के बारे में बात की। आई होप आपको वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंच सके।